स्वदेशी जागरण मंच ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना की औषधियों एवं टीका को पेटेंट मुक्त करवाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण ने कहा कि कोरोना की दवाएं महंगी होने के चलते सभी को आसानी से उपलब्ध नहीं है, जबकि जीवन जीने का सभी को अधिकार है। स्वदेशी जागरण मंच ने यह भी कहा कि कंपनियों को पेटेंट से मोटा मुनाफा कमाने के साथ सीमित अधिकार दिए गए हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच को मंजूर नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कोरोना की औषधियों व टीकाओं के साथ टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण के लिए सघन अभियान चलाना जाना चाहिए। वहीं देश में कई दवाओं का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के चलते बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समस्या आ रही है। स्वदेशी जागरण मंच ने प्रेस वार्ता करके सरकार के सामने अपनी कई मांगें रखी हैं। स्वदेशी जागरण मंच कोरोना वायरस महामारी की दवाओं के लिए तथा वैक्सीन के लिए पेटेंट मुक्त करने का मांग करता है। जैसा आप जान रहे हैं कि विश्व में यह महामारी फैली हुई है। इस महामारी को रोकने के दो ही कारण हैं, एक तो लॉकडाउन, दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पूरे विश्व में सफल हुआ है। अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, अन्य सभी देशों में, जो भी विकसित देश हैं जहां पर वयस्कों को वैक्सीनेशन हुआ है, वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण दर बहुत ही कम है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह मांग किया जाता है कि विश्व के 600 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की सभी सरकारों से यह किया जाता है कि विश्व के 600 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल सभी को वैक्सीनेशन लगाया जाना परम आवश्यक है। विश्व की सभी कंपनियों से यह आग्रह किया जाता है कि वह इसके लिए जो भी फर्में इसमें बनाने वाली अन्य फर्में हैं उनको प्रौद्योगिकी साझा करें, टेक्निकल व्यापारिक रहस्य साझा करें तथा उनको स्वतः पेटेंट दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो पाए और पूरे विश्व को यह लगा पाए और इस मानव जीवन की रक्षा किया जाए। विश्व के 600 करोड़ लोगों की किसी को फर्म को लाभ देने के लिए पेटेंट का लाभ लेकर अत्यधिक मुनाफाखोरी करने के लिए यह सबके जीवन को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। यह किसी भी दशा में यह चुप रहने की स्थिति नहीं हो सकती। इसका विरोध किया जाता है। एक महाशय हैं, विश्व के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स जी कहते हैं कि भारत को और अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी इसलिए साझा न किया जाए क्योंकि उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहले भारत के विषय में आप अध्ययन करें। आप अपने इस दानवतावादी क्रूरतापूर्वक इस अपने बयान को वापस लें। भारत के द्वारा 25 फार्मा कंपनियां ऐसी हैं जो वैक्सीन की उत्पादन करती हैं और इंग्लैंड तथा अमेरिका में, लंदन में उसको सप्लाई होता है। ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें किया जाना बिल्कुल ही खिलाफ है, पूरे विश्व के मानवता के खिलाफ है और ऐसे लोग कभी मानवतावादी नहीं हो सकते। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जहाँ तक रही बात भारत सरकार की, भारत सरकार साउथ अफ्रीका के साथ वर्ष 2000 अगस्त 2020 में इसको पेटेंट मुक्त करने के लिए कोरोना महामारी की दवाओं और वैक्सीन को विश्व व्यापार संगठन को दे दी गई है कि ट्रिप्स समझौते के आधार पर इसको किया जाए, परंतु अब उसके भारत सरकार के समर्थन में इस प्रस्ताव के समर्थन में पेटेंट मुक्त करने के प्रस्ताव के समर्थन में 120 देश साथ में खड़े हैं। जो व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि त्वरित तत्काल रूप से विश्व के मानवता की रक्षा के लिए, 600 करोड़ के जीवन मूल्यों की सुरक्षा के लिए वह इसका परित्याग करें, इसको तुरंत इसका विरोध करना बंद कर दें। जहाँ तक रही बात विश्व की सभी सरकारों से और
सरकारों से यह आग्रह है कि ये जो रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है, मोलनुपिराविर जैसी नई दवाएं हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, क्योंकि भारत में टोसिलिजुमैब, मोलनुपिराविर जैसी दवाएं नहीं बन रही हैं। उसके लिए पेटेंट कानून एक बहुत बड़ी बाधा है। रेमडेसिविर की कीमत $9 है। भारत के रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 600 कुछ रुपए में वह बन जाएगा। कितने में मिलता है, आप सभी लोग इसके लिए प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है, सब लोग जान रहे हैं। टोसिलिजुमैब भारत को आयात करना पड़ रहा है, वो भी पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं हो पाता, जिसके लिए 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ता है। कितने लोग कोरोना वायरस महामारी में मरे हैं, इसका मूल्यांकन आंकलन करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा मैं ऐसे लोगों से, ऐसे पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूँगा जो लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, सरकार के कारण नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर मामले का हमारे पास, हम तो सुझाव दे रहे हैं आपको कि मास्क नहीं था, हमारे देश ने बना के दिया। कोरोना महामारी आई, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, हमारे देश के उद्योगपति ने निर्यात करना बंद कर दिया। कहा हमारे देश में आवश्यकता है, अभी हम निर्यात नहीं करेंगे, और 60,000 वेंटिलेटर बना के भारत के लिए उन्होंने दिया। इस दशा में मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों का साथ दें, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इसमें पेटेंट मुक्त कराने के लिए हम लोग जो है पिटीशन, डिजिटल पिटीशन अभियान चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, अन्य माध्यम अपना रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से 1.5 लाख डिजिटल पिटीशन हस्ताक्षर हो चुके हैं, भारत से 5.5 लाख हो चुके हैं। इस तरह से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बैठक भी हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक दशा में विश्व के एक एक व्यक्ति को बचाने का हम ये बीड़ा उठाए हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का यह आदेश हुआ था, आज 1 जून को पूरे देश में इसका जो है वो प्रेस माध्यम से प्रेस वार्ता किया जाए। उसी क्रम में यह प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी का सादर वंदन। वंदे मातरम। भारत माता की जय।